Hello, welcome everyone to the BioBlitz Brilliance. Today the topic which we are going to study is respiration and circulation. जब हम respiration और circulation बोलते हैं तो इसका मतलब exactly होता क्या है? First we will see that and then we will move on to next, then move on to detailed topic. The word which is mentioned over here, respiration. Many of the people are confused between the two words respiration and breathing. रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक ही चीज होते हैं, बट द थिंग इज दैट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट अ रेस्पिरेशन प्रोसेस. व्हेन वी से ब्रीदिंग इट मींस इनहेलेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एंड एक्सहेलेशन, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर एक्सहेल करते हैं. तो दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रीदिंग, or that is the process of breathing. And when we say respiration, then what is mean by respiration? Let us see. Respiration is basically a process in which complex substances are broken down into simple one, and during this after this breakdown into simple things, energy is released, and this energy which is released is in form of ATP. ATP means adenosine triphosphate, and this ATP, which is a form of energy, it is a chemical form of energy. So here once again let us see the definition of respiration. Respiration is basically a process जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीजें ब्रेक होती हैं सिंपल में, और जब ये चीजें सिंपल में ब्रेक होती हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, एंड दैट एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में शुगर्स, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होता है, नाइट्रोजन बेस का रिक्वायरमेंट होता है, और ये सभी मॉलिक्यूल्स एक तरीके के केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो ये मिलकर जो फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाते हैं, इसीलिए हम उसे केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं. नाउ अब ये ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में, उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है. तो ये ऑक्सीजन आता कहां से है? ये ऑक्सीजन आता है बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग के कौन से प्रोसेस से? इनहेलेशन से. इसीलिए हम कहते हैं ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज नॉट अ रेस्पिरेशन. सो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. व्हेन वी से सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? चीजें सर्कुलेट होना. तो हमारे बॉडी में चीजें सर्कुलेट करने के लिए एक ही मीडियम होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड. ब्लड वो मीडियम होता है जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, वाटर्स को, आयंस को, वेस्ट मटेरियल्स को, एंटीबॉडीज को, बहुत सारे सब्सटेंसेस को सर्कुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एज वेल एज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. सो गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी द पार्ट ऑफ सर्कुलेशन. के सर्कुलेशन जब हम कहते हैं तो किस चीज का सर्कुलेशन, किस तरीके से सर्कुलेशन, कौन से सोर्स से सर्कुलेशन, और किस टाइप्स का सर्कुलेशन. द फर्स्ट विल सी दी रेस्पिरेशन. जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन बेसिकली 3 लेवल्स पे बटा होता है, या 3 प्रोसेस में बटा होता है. पहला होता है ब्रीदिंग, उसके बाद होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, और उसके बाद होता है सेलुलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का प्रोसेस बेसिकली 4 स्टेप्स में बटा हुआ है: ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. We have discussed about breathing. अब breathing होता क्या है? breathing का मतलब होता है inhalation और exhalation. जब हम inhale करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन, जब हम inhale करते हैं तो inhalation प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे लंग्स में जाता है. लंग्स में जो अल्वियोलाई होते हैं, अल्वियोलाई से उसके सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उनसे एक्सचेंज होता है. तो जब मैं ये वर्ड कहता हूं कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अल्वियोलाइज में जाता है और उन अल्वियोलाइज से ऑक्सीजन या फिर गैसेस का एक्सचेंज जब ब्लड वेसल्स में होता है, तब ये एक्सचेंज को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब होता है गैसेस का एक्सचेंज. कौन से लेवल पे? एट अल्वियोलाई लेवल पे. कौन से लेवल पे?
अल्वियोलाई लेवल पे। अल्वियोलाई क्या होते हैं? अल्वियोलाई वही सैक्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर जिसके अंदर ऑक्सीजन हम इनहेल करने के टाइम पे जो इनहेल करते हैं वो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है हमारे ब्लड वेसल से वो बाहर जाता है। सो दिस इज द बेस। अभी जो हम लोग स्टेप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो अल्वियोलाई लेवल पे कैसे होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दोनों चीज देखेंगे, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। क्लियर? ओके, सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है बेसिकली एक तरीके का अल्वियोलाई का, और उसके सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर है, ये एक तरीके का ब्लड वेसल। कैसा ब्लड वेसल? दैट वी विल सी। सो द ब्लड वेसल which is surrounding over here is a kind of a blood vessel which we tell as pulmonary capillary. What is say to it? Pulmonary capillary. Now pulmonary capillary एक ऐसा blood vessel होता है that brings with it deoxygenated blood. क्या लेके आता है? deoxygenated blood. किसके पास? लंग के पास। कौन से प्रोसेस के लिए? ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जब हम इसके अपोजिट कहेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो पल्मोनरी कैपिलरी होता है अपने साथ लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। सो अब आगे पढ़ने से पहले एक और टर्म हम पढ़ लेते हैं जिसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। नाउ व्हाट इज मीन बाय पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर का सिंपल मतलब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, ये कंटेनर में गैस A है, गैस B है, गैस C है और गैस D है। अब हर एक गैस इस कंटेनर के वॉल पे अपना प्रेशर अप्लाई करेंगे। ईच इंडिविजुअल गैस विल अप्लाई इट्स प्रेशर ऑन दिस वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो हर एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है जो वो कंटेनर के वॉल पे अप्लाई करेगा उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। इन अ ग्रुप ऑफ गैस, अ पर्टिकुलर गैस जो अपना प्रेशर अप्लाई करता है कंटेनर के वॉल पे उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर पढ़ना हमारा यहाँ पे जरूरी क्यों है? बिकॉज जब हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं और गैसेस का मूवमेंट हम जब इससे रिलेट करते हैं तो यहाँ पे एक क्लियर चीज डिनोट होता है कि गैसेस का जो मूवमेंट होता है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लेकर लो पार्शियल प्रेशर तक होता है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको समझना पड़ेगा यहाँ के सीक्वेंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कभी भी जब गैसेस का फ्लो होगा या ट्रांसपोर्ट होगा तो वो हाई पार्शियल प्रेशर से लेकर लो पार्शियल प्रेशर तक होगा। इसे अब दूसरे टर्म्स में अगर डिफाइन करेंगे तो मूवमेंट ऑफ गैस विल बी ऑकरिंग एट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन एट अल्वियोलाई लेवल। सो दिस इज द अल्वियोलाई एंड इसको जो वेसल सराउंड कर रहा है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी क्या लेके आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इन अदर टर्म्स अगर हम कहेंगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। सो जब भी पल्मोनरी कैपिलरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है अपने अंदर तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 40 mmHg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आता है पल्मोनरी कैपिलरी उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 45 mmHg। Hg रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी, mmHg मींस मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अंडरस्टैंड? नाउ जब हम इनहेल करते हैं या ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, इनहेल जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर
रिलीज करते हैं। तो इनहेलेशन के टाइम पे जब हम ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम लोग बाहर रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज 40 mmHg। ना पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45 mmHg। अल्वियोलाई के अंदर हमने जब इनहेल किया है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। जब हम इस रूल पे जाएंगे कि गैसेस का मूवमेंट होता है हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे, तो एक इंडिविजुअल हर एक चीज हम पढ़ते चलते हैं। फर्स्ट कंसीडरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अल्वियोलाई में ज्यादा है दैट इज 104 और पल्मोनरी कैपिलरी में कम है 40 mmHg। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा? हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर, यानी ऑक्सीजन जो आपका अल्वियोलाई में है वो आएगा आपका पल्मोनरी कैपिलरी में। कहां पे आएगा? पल्मोनरी कैपिलरी में। और जब ये ऑक्सीजन पल्मोनरी कैपिलरी अल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में आता है, इसका मतलब ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है अल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में। तो एक्सचेंज होने के बाद यहां पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हो जाता है 95 mmHg। अब 95 mmHg क्यों? बिकॉज कभी भी एक्सचेंज जो होता है वो कभी भी 100% नहीं होता है। गैसेस का एक्सचेंज जब भी अल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी या किसी भी ब्लड वेसल्स के बीच में होता है, तो यानी जो इसको हम सैचुरेशन प्रोसेस भी कहते हैं, तो सैचुरेशन प्रोसेस कभी भी 100% नहीं होता है, वो जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 to 95% तक। ना अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा था और पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था, तो ऑक्सीजन अल्वियोलाई से आया आपका पल्मोनरी कैपिलरी में, और पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन आने के बाद यहां पे इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? 95 mmHg। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर। इन पल्मोनरी कैपिलरी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है? 45 mmHg और अल्वियोलाई में कितना है? 40 mmHg। तो पल्मोनरी कैपिलरी में हायर पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का और अल्वियोलाई में लोअर पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कंसीडरिंग दिस रूल मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। तो यहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका पल्मोनरी कैपिलरी में है वो मूव करेगा आपका अल्वियोलाई में। अल्वियोलाई में मूव करने के बाद यहां पे अल्वियोलाई में पल्मोनरी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है 40 mmHg और यहां पे अल्वियोलाई में हो जाता है आपका 45 mmHg। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं तो वो अल्वियोलाई के थ्रू ब्लड वेसल में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से आपके अल्वियोलाई में आता है। तो यहां पे जो एक्सचेंज हो रहा है ब्लड का वो अल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में हो रहा है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब भी whenever we define a term external respiration, तो it clearly means external respiration means the gases का exchange which happens at alveoli level, जिसमें ऑक्सीजन जाता है आपका पल्मोनरी कैपिलरी में और कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी कैपिलरी से यानी वो ब्लड वेसल से आता है आपका अल्वियोलाई में, और जब वो अल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा तो एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं आगे के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब ऑक्सीजन हमारा अल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में आ जाता है तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा आपके हार्ट में। हार्ट में कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आउटा में और सिस्टमिक आउटा से आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होगा, जिसके वजह से आपके बॉडी के सभी सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई होंगे। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। If you have understood the concept of external respiration, please do watch the complete video, like, share and subscribe my channel and do support. Keep watching and keep subscribing. Thank you so much.